आपने किया लोन अप्लाई और वो रिजेक्ट हो गया, तो अब ये सोच रहे हो कि दूसरा बैंक लोन देगा या नहीं देगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस से रिलेटेड वो बातें करते हैं जो कोई और नहीं करता। जिसमें से आज का भी हमारा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा लेकिन उनको पता ही नहीं क्या करना है, तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन या लोन होता क्या है। तो अनसिक्योर्ड लोन के दो पार्ट होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब आपने बैंक के पास कोई भी मकान, दुकान, घर, आपकी गाड़ी, कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी। आपको जो लोन मिलेगा प्योरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मिलेगा। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट के बेस पे मिलेगा। आपको कोई भी चीज मॉर्गेज, गिरवी नहीं रखनी। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपने अपनी मकान, दुकान, घर, गाड़ी, गोल्ड लोन, कुछ भी ना कुछ एक चीज बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। घर में घर गिरवी होता है, गोल्ड में गोल्ड गिरवी होता है, कार में कार गिरवी होती है। तो कोई ना कोई चीज आपने एज अ मॉर्गेज गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, तो उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब बात आते हैं कि आपने लोन के लिए अप्लाई करा, तो आपने क्या करा कि भाई आपको लोन की जरूरत थी। आपने क्या करा, आपने जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है, तो आप जहां से भी बैंकिंग करते हैं, आप जहां पे भी आपका करंट अकाउंट है, वहां पे आप गए, आपने बोला मुझे लोन की जरूरत है। उन्होंने क्या करा कि आपका लोन अप्लाई कर दिया और वो लोन रिजेक्ट भी हो गया। तो लोन रिजेक्ट होने के दो से तीन मतलब कारण होते हैं। कि सबसे पहले कारण ये है कि जिसने आपका लोन अप्लाई करा उसको पता ही नहीं था कि लोन अप्लाई कैसे करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे वो नहीं दिए, जो नहीं देने चाहिए थे वो दे दिए। तो कभी कभी जरूरत से ज्यादा डॉक्यूमेंट देने के बाद भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड, जिस बैंक में आपने लोन अप्लाई करा वहां की पॉलिसी, वहां के पैरामीटर्स ऐसे नहीं है कि वो आपको बोले कि भाई आप हमसे लोन लीजिए। तो लोन ही आपने गलत अप्लाई करा, भाई जहां पे आपका लोन हो ही नहीं सकता वहां पे आपने अप्लाई करा लोन। या फिर आपने जिसके थ्रू अप्लाई करा उसको यही नहीं पता कि आपका लोन वहां से होगा या नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी रीजन से, चाहे आपकी गलती हो या आपने जिसके थ्रू लोन अप्लाई करा उसकी गलती हो, आपने लोन अप्लाई करा, तो क्या आपको दोबारा लोन मिल जाएगा? क्या आपको दूसरा बैंक लोन देगा? तो इसका आंसर है हाँ। क्या होता है कि जब मान लीजिए आपने एक बैंक में लोन अप्लाई करा, तो एक बैंक की पॉलिसीज या एक बैंक में जो आपने गलती करी, जिसके थ्रू आपने लोन अप्लाई करा उसने उन चीज को समझा और बैंक को वही डॉक्यूमेंट दिए जो बैंक को लोन अप्रूव करने के लिए चाहिए। या उसने उस बैंक में अप्लाई करा जहां पे आपका लोन अप्रूव हो सकता है, बजाय कि वहां जहां पे आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में अगर लोन लेने के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, आईसीआईसी बैंक में लोन लेने के पैरामीटर्स अलग, एक्सिस बैंक में लोन लेने के पैरामीटर्स अलग हैं और बजाज फाइनेंस में लोन लेने के पैरामीटर्स अलग हैं। तो हर बैंक अपने अलग प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आता है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर से एक्वायर करता है और उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही मतलब फंडिंग करता है। तो आपको लोन अप्लाई करने से पहले ये ध्यान देना है कि आप जिसके थ्रू लोन अप्लाई कर रहे हैं क्या वो क्वालिफाई है या नहीं। अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो आपका लोन राम भरोसे है, हो गया, नहीं हुआ। और अगर वो क्वालिफाई है तो आपको लोन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ही लोन की टेंशन लेगा। तो अगर आपके साथ सेम केस हुआ है तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, हम आपको लोन अप्रूव करा के देंगे। अब बात करते हैं कि भाई अगर मान लो आपके साथ ऐसा हुआ है और आपको अगर लोन अप्लाई करना है तो हमारे थ्रू आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो सबसे पहले हमें आपकी प्रोफाइल को चेक करना है। तो प्रोफाइल चेक करने के लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके जीएसटी रिटर्न, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट
आपकी लास्ट 2 साल की एक साल की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स, ITR, COI, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमें प्रोवाइड कराने हैं। हम आपकी पूरी प्रोफाइल को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपका लोन कहां से इजीली अप्रूव हो सकता है। आपको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आपका लोन सर यहां से अप्रूव हो सकता है, आपको बताएंगे और उसके बाद आपका लोन अप्लाई करेंगे। तो आप अगर हमारे थ्रू लोन अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई हमने एक जगह लोन लगाया, वहीं से मेरा अप्रूव हो गया। तो वीडियो में हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे दूसरा बैंक लोन दे देगा, तो आंसर है हाँ, आपको दूसरा बैंक लोन दे सकता है। कंडीशन, उसके पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं। उसके पैरामीटर्स कैसे फुलफिल करने हैं ये आपको एक एक्सपीरियंस बंदे से ही पता चलेगा कि किस तरीके से वो आपकी फाइल चेक करता है। फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको छुपानी होती है। तो हमें आगे बैंक को वही डिटेल्स बतानी होती हैं, वही इंफॉर्मेशन बतानी होती है जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका लोन अप्रूव होगा। तो आप बिल्कुल वेट मत करो। अगर लोन की जरूरत है, दिवाली वैसे ही आ रही है, दिवाली पे से पहले अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो कॉल करो, आपको लोन करा के देंगे। ओडी चाहिए ओडी करा देंगे, लोन चाहिए लोन करा देंगे। तो अभी कॉल करो, बिल्कुल मिस मत करना ये साल, क्योंकि ये साल गया तो अगले साल दिवाली अगले साल ही आएगी। और दिवाली से बड़ा फेस्टिवल इंडिया में कोई नहीं है, जब हमारी डिमांड जो होती है वो XXX होती है। लोग एक की जगह 4 चीज खरीदते हैं गिफ्ट देने के लिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो बिल्कुल वेट मत करो, आप अभी कॉल करो, आपको लोन करा के देंगे। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप हमें पूरा कॉल करके बताइए कि क्या दिक्कत है, हम आपको लोन अप्रूव करा के देंगे, डिसबर्स करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।